हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को जीके के 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व कराएंगे और इसके बाद आप लोग को अगली वीडियो मिलेगी वो करंट जीके की मिलेगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग को मेरे सभी वीडियो देखेंगे तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन टाइप के वीडियो मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहले एशियाई देश का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत जो है कि पहला एशियाई देश है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला देश है। दूसरा प्रश्न है, दिन और रात किसके कारण बनते हैं या होते हैं? तो इस प्रश्न का है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। और पृथ्वी जब अपनी गति को सूर्य के चारों ओर चक्कर करती है, लगाती है, परिक्रमण करती है, तो वो उसके कारण जो है कि ऋतुएं बदलती है, यानी जाड़े, गर्मी, बरसात का मौसम आता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चारों ओर जो है कि प्रक्रमण करते हैं। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर प्रक्रमण करते हैं या गति करते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है? तो भारत और चीन दोनों के बीच से मैकमोहन रेखा निकलती है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादक देश है ब्राज़ील। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी नदी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू उत्पादन करने में चीन विश्व का पहला देश है। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की समुद्री मार्ग से खोज करने वाला पहला व्यक्ति था कोलंबस। और कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का था। और 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजा था, समुद्री मार्ग के माध्यम से जाने का रास्ता खोजा था। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत हो गया है तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील है। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील स्थित है। रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। यहाँ लिख दे रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न हो रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है।
दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी है ये जो है कि घाटी नहीं होकर के घाटी है। नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करते रहिएगा और अधिक से अधिक कमेंट भेजिएगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मुंबई हाई संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके थे? कनिष्क के। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र में जो है कि ये वाला स होगा। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को क्या कहा था? अपनी माता कहा था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने कहा था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर, यहाँ पर जो है कि नवंबर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये मिसप्रिंट है, तो इस प्रश्न का देख लीजिएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो 118 तत्वों की संख्या ज्ञात है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। स्टार्ट में यानी प्रारंभ में संविधान के 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें 7वां को जो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। कौन सा अधिकार? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो वन महोत्सव के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया था। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के, इसको जो है कि अंडरलाइन कर लीजिए, लौंग पौधे के किस भाग से तैयार होता है? तो ये लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण का, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? जस्ता की परत चढ़ाना। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी था। लोटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोटा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र
किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगली वीडियो आप लोगों को करंट से संबंधित होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए कि कौन से जो है कि वीडियो किस टाइप की चाहिए, वो इस टाइप की वीडियो आप लोग को जो है कि उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा।